नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज चैन की नींद आएगी क्योंकि अभी गिरावट वाले बाज़ार में बहुत से मेरे मित्रगण हैं। उनका क्वेश्चन आ रहा था कि सर आपका रिव्यू क्या है, क्या व्यू है, अब क्या करना चाहिए। या देखो, क्या आज से थोड़ा चैन है। होता क्या है कि जब चारों तरफ हाहाकार मारा मारी रहती है तो आदमी परेशान हो जाता है। पहला तो यह है कि मार्केट 3 दिन के लिए बंद है। कल गुरु गोविंद सिंह जी कल जयंती है और परसों शनिवार है, तरसों रविवार है, तो 3 दिन शेयर बाज़ार बंद रहेगा। मंडे को खुलेगा। तीसरी बात और क्या हो गया कि जो रिजल्ट सीजन था, रिजल्ट सीजन ख़त्म हो गया है। तो ये अच्छा हो गया कि जो एक होता है कि जब ख़राब चीज़ और एक अच्छी चीज़ आ जाए वो भी ठीक है। जो आज थोड़े बहुत रिजल्ट आए हैं उनका इफ़ेक्ट थोड़ा मार्केट में हमें मंडे को देखने के लिए मिलेगा। पर आज जो है रिजल्ट सीजन जो था वो ख़त्म हो चुका है। FII की बिकवाली का जो दबाव था वो थोड़ा कम हुआ है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल लगभग FII ने 2500 करोड़ का माल बेचा था, जो कि अभी तक की बिकवाली में सबसे कम आंकड़ा है। और जो DII ने लगभग 5000 करोड़ का माल खरीदा था, जो कि अच्छे साइन है। अब अगर हम बात करें कि आज थोड़ा सा जो ग्रीन में देखने के लिए मिला, देखो आज मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से खरीदारी लौटी है, वो अच्छा साइन है। और सबसे मेन बात क्या है कि जब तक हम 23,500 के ऊपर हैं, 23,500 के ऊपर है तो समझ लो कि अच्छा साइन है। अगर शेयर बाज़ार जो देश का निफ्टी है 23,500 के नीचे चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं रेड सिग्नल है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और 23,500 के अगर ऊपर है तो थोड़ा ठीक है, और 23,800 24,500 तक है तो फिर तो और भी वो अच्छी बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो आज रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छा आया, प्रॉफिट बढ़ के आया है, रेवेन्यू बढ़ के आया है। एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है भाई। आज पहले जैसा धनुष बाण तीर कमान वाला लड़ाई तो रही नहीं है। पहले हम धनुष बाण लेकर जाते थे या तो बोले, आज तो एयर डिफेंस का काम रह गया है। और एरोनॉटिक्स जितनी भी चीज़ें बनाता है तुम्हारा HAL हेल बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है। इसका रिजल्ट अच्छा आया है। सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें ऐसी मंशा है कि हम बाहर के देशों में करें, उस बाहर के देशों में अपना भारत का बना हुआ जो विमान है या एयरक्राफ्ट है उसे सप्लाई करें, तो वो थोड़ा सा अच्छा है। आज जो स्पाइस जेट है उसको भी 770 करोड़ रुपए का जो उसका बकाया था वो उसका सेटलमेंट हो गया है। उसका रिजल्ट, उसका कहीं ना कहीं जो फैक्टर देखने के लिए मिला वो शेयर के स्टॉक पे पड़ा, जो कि थोड़ा सा अच्छा साइन था। देखो, अगर ऑल ओवर वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें विक्स की, तो विक्स आज थोड़ा गिरा है। विक्स हमेशा उठना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। विक्स अगर 10 से 15 के बीच में चल रहा है तो ठीक ठाक है, और अगर 15 से 20 है तो थोड़ा रिस्की है, और अगर 20 के ऊपर 30 तक पहुंच गया तो फिर बहुत ही रिस्की है। और अबाउ 30 के ऊपर चला गया तो समझ लो कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। विक्स क्या है ना, एक बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडेक्स है कि शेयर बाज़ार में कितनी वॉलेटिलिटी है, उसके इंडेक्स को विक्स कहा जाता है। अब ट्राई टेलीकॉम की अगर हम बात करें, अभी थोड़ा सा एक ऐसी भी न्यूज़ चल रही है कि जो सैटेलाइट के द्वारा नेट देने के जो काम स्पेसएक्स करती है स्टारलिंक, वो भारत में आ सकती है। अब वो अगर भारत में आती है तो उसका कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिलेगा वो रिलायंस और एयरटेल को मिलेगा, मतलब जियो और एयरटेल को मिलेगा। हालांकि स्टारलिंक ने ऐसा कहा है कि हमारा जो डाटा देने का तरीका है और जो ये डाटा देते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। जो देश के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने एक ऐसा बयान में बताया है, मतलब ऐसा इंटरव्यू में बताया है कि जो स्टारलिंक को परमिशन दी जाएगी ना, वो स्पेक्ट्रम किया जाएगा, नीलामी नहीं की जाएगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस तो इफेक्ट होगा ना। देखो क्या है कि जो विवेक तिवारी पूछ रहे हैं सर टाटा मोटर्स में ऐसा क्या, देखो टाटा मोटर्स के लिए एक नेगेटिव खबर आ गई है, पहले हम थोड़ा इसके लिए बात कर लेते हैं। तो इसका जो है ना कि आ सकता है ऐसा कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि जो
एलन मस्क है वो कहीं ना कहीं भारत में अपनी स्टारलिंक की जो एक नेट देने वाली व्यवस्था है वो दे सकता है। ऐसा भारत सरकार से उसकी बात चल रही है और उनके जो कुछ दस्तावेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। अब तिवारी जी का क्वेश्चन कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं यूएस से कुछ नेगेटिव खबर है। हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है वो क्या है, थोड़ा जो इको फ्रेंडली नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि यार वो ईवी की तरफ ध्यान नहीं देते, वो एंटी ईवी माने जाते हैं। मतलब वो जैसे ईवी में ये करना, ईवी में वो करना, वो ऐसा नहीं। तो और जो टाटा मोटर्स का मेजर जो उन्होंने अपना रिसर्च डेवलपमेंट किया है अपना, वो ईवी की तरफ ज़्यादा किया है। टाटा मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ईवी में अभी अभी वर्तमान में भी हैं और देशों में भी ज़्यादा चल रही हैं। और इसका कहीं ना कहीं फ़र्क जो है ना वो आपको एक्साइड इंडस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक्साइड लिथियम आयरन बैटरी बनाती है। और अगर यूएस की तरफ से ऐसा कुछ आता है कि नहीं हम एंटी ईवी होते हैं, हम तो अपना जो ऑयल से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं रिलायंस इस पर एक्साइड इंडस्ट्री और अमरा राजा बैटरी पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो इनका भी इफेक्ट होगा ना। अब बात करेगा टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में क्या है कि नेगेटिव खबर इसलिए है उसके लिए कि टाटा मोटर्स का जो मेजर बिजनेस है ना, भारत में तो है ही, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और ऑल ओवर वर्ल्ड का होने से मतलब ये है कि बाहर जो यूएसए है, अमेरिका को बहुत से लोग फॉलो करते हैं। मतलब बहुत से जो कंट्री हैं ना वो फॉलो करती हैं। जैसा अमेरिका करता है वैसे ही सेम वो कंट्री करती हैं। मतलब एक तरह से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है। तो ऐसा टाटा मोटर्स को इस बात की गुंजाइश लग रही है कि हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा बयान दे दे कि हम अपने यहाँ ईवी पे जो लगने वाले टैक्सेस हैं उन्हें बढ़ा देते हैं, या डीजल पेट्रोल की गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए टाटा मोटर्स पर मिलेगा। तो साथ ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आज के बाज़ार में। सबसे जो फोकस करने वाली चीज़ है, राहत भरी जो खबर है, वो ये है कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं रिटेलरों ने अपनी उम्मीद फिर से जताई है। और आप देखोगे आज मिड कैप स्मॉल कैप बहुत भागा है। और सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख भी रही है, ट्रैक भी कर रही है कि यार ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। आप बताओ FII जो जैसे ही 24,000 के आसपास जाता है निफ्टी, तत्काल सेलिंग कर देती है और बढ़ा देते हैं। तो आज तो थोड़ा अच्छी खबर है, 3 दिन के लिए बाज़ार बंद है, तो बहुत ही कॉन्शियस रहने का समय है। कॉन्शियस रहने का समय इसलिए है कि आप अगर कोई ख़राब कंपनी में फंस गए हैं, जिसकी अर्निंग नहीं आ रही है, जो जिस कंपनी का टॉप लाइन नहीं है, जो धंधा नहीं कर पा रही है, जो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है, अगर आप उसमें फंस गए हैं, तो स्टॉक ऐसे भी हैं जो अपने टॉप से 30% गिरेंगे और उसके बाद में 50% और गिर जाएंगे। और स्टॉक ऐसे भी हैं जो गिरेंगे ज़रूर, पर वो रिकवर भी उसी तेज़ी से करेंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि बेसिकली अभी जो मार्केट का ऑल ओवर सेंटामेंट है, सेंटामेंट नेगेटिव है। मार्केट चलती है सेंटामेंट के आधार पे। तो ऐसा देखो, आपने कहीं अगर शोक सभा देखी होगी महिलाओं की, तो कुछ महिलाएं चुप बैठी रहती हैं, है ना, क्योंकि उस समय पे मृत तो हो गए, शोक सभा में आ चुके हैं, उनका रोना गाना हो गया, लेकिन उसके बाद में जैसे ही कोई महिलाएं बाहर से आती हैं तो वो सेंटीमेंट एकदम से कैसा होता है, हु भले ही जो बैठी हुई है वो चर्चा कर रही है कि तुम्हारे पापा तो भिंडी नहीं खाते, इसके बच्चों के पापा ने तो मेरे से बोला था मेरे लिए तो ये सब्जी बनाना, वे खाते नहीं है ऐसी। तो जैसे ही बाहर से कोई रोता हुआ आया तो वो तत्काल फिर हु एकदम, वो क्या हुआ, वो सेंटीमेंट है। जैसे ही सेंटीमेंट एक तरफ के लिए चला तो सेम माहौल अभी है। अभी तो सभी गिरेंगे, जिन कंपनी की अर्निंग है वो भी गिरेंगी, जिन कंपनी की अर्निंग नहीं है वो भी गिरेंगी। बट जिन कंपनियों की अर्निंग नहीं है वो रिकवर नहीं कर पाएंगी। जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है, टॉप लाइन अच्छी है, बॉटम लाइन अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, धंधा हमेशा चलने वाला है, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे नीचे जितना मार्केट गिरता है नीचे स्टॉक पिकिंग करो और टेंशन मुक्त होकर रिलैक्स मोड में बैठो। क्या है कि आप इन्वेस्टर बनने का विचार करो, इन्वेस्टर बाय डिफ़ॉल्ट मत बनो। इन्वेस्टर बाय डिफ़ॉल्ट कैसे बनता है? इन्वेस्टर बाय डिफ़ॉल्ट बनता है जैसे आपने कोई स्टॉक 100 का लिया और 100 का वो बढ़ के 105 हो गया, आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, बोले नहीं अभी नहीं, थोड़ा 110 हो जाए, तो वो 100 का शेयर गिर के आ गया 90, तो 90 में आप बोलोगे यार तो मैं 100 पे 100 से ऊपर ही बेचूंगा। फिर वो आ गया 80,
तो जब वो 80 आया तो आप बोले अब मैं इसमें क्या लंबे समय के लिए निवेश हूँ, अब मैं इसे नहीं बेचूंगा। बाय द वे आप निवेश नहीं किए, आप फंसे हो, क्योंकि आपका रेट ही नहीं आ रहा और लॉस बुक करना आपको आता नहीं है। तो अगर आप एक शॉर्ट टाइम के ट्रेडर हो तो लॉस बुक करना भी सीखो। 100 का माल आपका 95 में बिक रहा, बेच दो, 5 रुपये कम में मिल रहा। ऐसा नहीं हो कि वो आपके 95 रुपये भी फंसे रह जाए और आप जो है लास्ट में एक समय आए आप 30-40 पे बेचो, उसे पैसा नहीं निकले। ऐसा मेरे गज़न है, उनके साथ में भी हुआ है। मेरे एक रिलेटिव हैं, मतलब मेरे बहुत क्लोज हैं, भांजे हैं। उन्होंने साउथ इंडियन बैंक लगभग 38-33 पे ख़रीदा था। 36 उनको एक दिन मिल रहे थे, उसमें थोड़ा पैसे मिल रहे थे, 1 रुपया ऊपर गया। मैं बोला बेच दो, बोला नहीं बेचना, थोड़ा और ऊपर जाने दो। वो 36 पे आया, मैं बोला बेच दो, बोला अभी नहीं, लॉस हो रहा है। 35 पे आया, मैं बोला बेच दो, बोला नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और देखता हूँ। वो 32 पे आया, मैं बोला बेच दो, बोला अब तो मैं 36 पे बेचूंगा, 4 रुपये की बात है। वो 28 पे आ गया, बोला बेच दो। वो इस बीच में वो ईसॉप आ गई। ईसॉप आ गई तो बैंक ने अपने शेयर कुछ मार्केट में उतार दिए 24 रुपये के रेट से। तो वह बोले कि मैं एक काम करता हूँ, इसको और ख़रीद लेता हूँ तो इसका एवरेज आ जाएगा नीचे। मैं बोला तुम इसे बेच दो, ख़त्म करो, उस पैसे को दूसरी जगह पे कहीं लगाना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पैसा लगाने की सलाह नहीं दे रहा, मैं तो एक फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे आपको जहाँ पैसा लगाना नहीं लगाना वो आपका वित्तीय सलाहकार से आप सलाह करके ही करें। मैं तो एक बात कर रहा हूँ जनरली। अब वो वर्तमान में 24-25 रुपये में फंसे हैं, उनका बाइंग प्राइस है 38 का, 37-38 का। अब 15 रुपये टॉप, 10 रुपये टॉप से नीचे खड़े हैं वो। 10 रुपये का मतलब सीधी सीधी बात ये होगी कि 40% टूट गया स्टॉक। अगर 35 रुपये का स्टॉक था और आपका अभी 10 रुपये टूट गया, मतलब 36-37% टूट गया। तो इसलिए साथियों, कोशिश रहने का टाइम है, लॉस बुक करना भी सीखो। अगर आपको कहीं थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है तो आप पहले कंपनी में देखो अर्निंग है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कहीं भी, कुछ स्टॉक होते हैं जो नीचे स्टॉक पिकिंग की जाती है, लेकिन कुछ स्टॉक होते हैं जिनमें अर्निंग नहीं है, टॉप लाइन बढ़ नहीं रही, बॉटम लाइन बढ़ नहीं रही, कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट कंपनी का है नहीं, पिछले 5 साल से ईयर की ग्रोथ नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत सी चीज़ों का फैक्टर होता है जो देखा जाता है। तो साथियों, आपको किसी भी, अभी जैसे उसकी बात करें, नीवा बूपा की, मेरे मित्र बोल रहे थे आपने नीवा बूपा के आईपीओ में क्यों नहीं लगवाया पैसा। देखो 74 रुपये में हमें कंपनी ने अलॉट किया और अभी भी लिस्ट होने के बाद भी वो 74 रुपये पे है। क्या करेंगे भाई, हमें यही नहीं खरीद लेंगे 4 दिन के लिए, पैसा काहे के लिए ब्लॉक करेंगे। पहले हम उसमें ब्लॉक करें, आईपीओ लगाएं, फिर 5 दिन बाद पैसा आए, तो नहीं ज़रूरत है ना भाई, लिस्ट होने के बाद खरीद लेंगे। अभी से रिलेटेड तुम्हारे जिनका जो लॉजिस्टिक है इसकी बात करें तो अभी ये पूरा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है। एम्प्लॉय कोटा हालांकि भर गया है, वो तो एम्प्लॉय कोटा आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं किसी कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ और कंपनी का आईपीओ आया तो मेरे को बोला गया कि आपको इसमें आईपीओ में अलॉटमेंट लगाना है, ज़रूर नहीं लगाओगे तो फिर आप कंपनी का एम्प्लॉय हो, सारी बातें हैं, बहुत सी इंटरनल भी बातें होती हैं। तो एम्प्लॉय कोटा भरने से कोटा नहीं भरा जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनोपोली जैसा बिजनेस नहीं आ रहा ना। आईपीओ में पैसा लगाएं, कुछ भी कहीं भी खरीद लेना एक अच्छी बात नहीं होती। आपको सही स्टॉक पिक करना है जिसका बिजनेस मॉडल फ्यूचर में चले। धंधे पे पैसा लगाना, स्टॉक पे पैसा नहीं लगाना। अगर आपका स्टॉक 5 रुपये नीचे गिर गया तो आपको रात को नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सपोज करो आपने, ऐसे समझो मैं बिल्कुल क्लोज माइंड से आपको बताता, बिल्कुल जीरो। अगर आपने किसी भी एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब बिजनेस खरीदा आपने बेसिकली, आपको चाहे आप रहो नहीं रहो, आपने पार्टनर को पैसा दे दिया 1 लाख रुपए, उनने 2 लाख 5 लाख में धंधा चालू कर दिया, तो भाई 10 लाख उसके लगे, 1 लाख आपके लगे। ज़्यादा चिंता वो करेगा कि आप करोगे। भाई आप स्टॉक पे पैसा लगाते हो कि स्टॉक 2 रुपये ऊपर चला गया, अरे यार पैनिक हो गया, नीचे चला गया, नहीं जाने दो ना जहाँ जा रहा है यार। अगर धंधा है, टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है, फ्यूचर में धंधा चलेगा तो आपका आज नहीं तो कल रेट आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं है कंपनी में, टॉप लाइन नहीं बढ़ रही, मतलब सेल्स नहीं बढ़ रही, उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, कंपनी में आरओई नहीं है, आरओसी नहीं है, महंगा प्राइस टू बुक वैल्यू है, महंगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, कंपनी मतलब लॉस मेकिंग बिजनेस है और कंपनी अपना मार्केट शेयर खो रही है, सब उससे आप दूर रहो।
या किसी ने अगर सपोज करो ब्रिटानिया में पैसे लगा दिए, 1 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या उसे टेंशन होगी यार ब्रिटानिया हो क्या होगा? अरे कुछ भी हो यार, धंधा है ना, आँखों से धंधा दिख रहा है ना, नो टेंशन, फ्री रहो। आप ये थोड़ा-सा आपको पैसा कहाँ लगाना नहीं लगाना वो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से ही सलाह करके करें। तो साथियों अभी मार्केट का जो व्यू है थोड़ा-सा ठीक हुआ है, अच्छा नहीं कहा जा सकता पर थोड़ा ठीक हुआ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कृपया पैसा आपको लगाना है नहीं लगाना अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से ही सलाह करके करें। धन्यवाद। थैंक यू।